अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आज आपको पता है कि चेरी कॉस्मेटिक से हम पूरा फुल ट्यूटोरियल करके दिखाएंगे मेकअप का। तो जिसने वीडियो कंप्लीट देखनी है वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा। ये लुक आपको हम लाइव दिखाएंगे चेरी कॉस्मेटिक की बेस से, किस तरह से आपने ये मेकअप करना है। ये बहुत ही ग्लोइंग पार्टी मेकअप नहीं, कैजुअल मेकअप है। पार्टी मेकअप में थोड़ा शिमर वगैरह ऐड होता है ना आइज़ पे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, यहाँ मैं वेलकम बैक आपको टू एक माय चैनल। बेस जैसे कि बनाना आप लोग को पता सिखाऊंगी। ये है कि सारी ये चीज़ें पार्लर जिसमें मैं सीक्रेट यूज़ मेकअप बेस किस करूँगी, तरह से बनाई इट्स जाए, पॉलर ड्राई सीक्रेट स्किन बेस। पे ये कैसे करनी इतनी चाहिए, इतनी क्योंकि आजकल इतनी तो अच्छी बेस यूजुअली आपकी सर्दियों में सर्दियों में सबकी जो है रहेगी, ड्राई आपकी स्किन स्किन होती पे है। तो स्टे पार्लर करेगी, सीक्रेट लॉन्ग मेकअप लास्टिंग बेस स्टे इसे कहते करेगी, हैं, पता ग्लास ही नहीं स्किन चलेगा मेकअप कि बेस इसे बेस कहते भी हैं, आपने नो लगाई है। लुक और जीरो लुक आपका मेकअप जो बेस इसे कहते हैं कलर कि आपकी टेक्सचर हर है काम आएगी। दोनों आप ही इसे चेंज हो प्रोफेशनल जाएंगे। मेकअप में यूज़ कर आपकी सकते अगर हैं, स्किन पे आप इसे क्रैक्स हर आ जाते तरह से हैं बेस यूज़ कर बनाने सकते के हैं। बाद, ठीक है, आज हम केकी पूरा स्किन हो ट्यूटोरियल जाती करके है, तो दिखाएंगे। वो भी ठीक है, नहीं होती जैसा इस आपने बेस वीडियो से। में देखा वीडियो होगा में करना कि क्या है, शुरू से किस लेकर एंड तरह तक से ज़रूर मेकअप किया देखें। और जाएगा। मेरा और ये चैनल कैजुअल प्लीज़ मेकअप है, ज़रूर ये कोई मतलब इतना पार्टी सब्सक्राइब वेयर कर दें। मेकअप नहीं है। इस बेस को मेरे बनाने के बाद 1000 आप अपना सब्सक्राइबर आइस मेकअप कंप्लीट किसी हो भी जाएंगे, किस्म का कर तो सकते हैं। आप लोगों को ही ज़रूरी मैं नहीं है दुआएं कि दूंगी, क्योंकि आपने आप आइस लोगों की मेकअप वही वजह से करना है ही जो हम जो है करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर हम अभी कंप्लीट हुए कैजुअल हैं। मेकअप ये कर रहे हैं, तो बेस हम ऐसा ऐसी मेकअप कर रहेगी, रहे हैं जो सिर्फ चेरी की सिंपल ही मॉडर्न चीज़ लुक नहीं, भी मैं देता इसमें है और एक और भी रिफ्रेश लुक बहुत देता ऐसी है। टिप्स अगर आप बताऊंगी आउटिंग पे जो जा रहे हैं तो ये आपके मेकअप लिए ज़रूर ट्राई करें मददगार और बेस साबित किस होंगी। तरह से बनानी तो है, क्रैक्स यहाँ आपके पे मैं ना स्टेप आए बाय स्टेप और आपकी बताऊंगी। जो ड्राई हर स्किन है वो स्किन की इतनी बेस नज़र ये ना नहीं आए है, और ये आपका सिर्फ जो स्किन सर्दियों है की वो स्किन ग्लास टेक्सचर बिल्कुल स्किन फटे बेस है। नहीं। तो इट्स यहाँ पे ग्लास मेरे पास स्किन बेस, काफ़ी इसे सारी चीज़ें ग्लास स्किन मौजूद हैं। बेस इन कहते सब हैं। चीज़ों को हम या प्राइमर हम अपनी यूज़ बेस में करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके सब साथ चीज़ों को कंसीलर इंट्रोड्यूस यूज़ आपको वन बाय करेंगे। वन करवाऊंगी। और अगर एक जिस कोई ने भी अभी तक मेरा मॉइस्चराइज़र चैनल यूज़ करेंगे, सब्सक्राइब लाइक नहीं मैं किया है चेरी की वो चैनल ज़रूर क्लिनजिंग यूज़ सब्सक्राइब कर दें, करूँगी। बेल आइकन को भी प्रेस कर और दें आप और कोई भी वीडियो को हाइलाइटर लाइक यूज़ एंड कर शेयर सकते ज़रूर हैं, कर दें। ये वीडियो जो बहुत लिक्विड इंपॉर्टेंट में है, हो आपकी या काम पाउडर आने फॉर्म में वाली हो। है। चलें जी, लिक्विड वीडियो ले करते हैं लेंगे हम तो ज़्यादा स्टार्ट। बेस्ट रहेगा। और फेस प्राइमर यूज़ सबसे करेंगे पहले हम, देख जो लीजिए, यहाँ रिवाज पे का मैं काफ़ी यहाँ सारी यूज़ चीज़ें हैं। करूँगी। मेकअप फिक्सर है और ये एक हाइलाइटर है, कोई भी आप हाइलाइटर ले लें। आइकॉनिक का ठीक है, है मैंने मेरे सिल्वर पास, शेड में जो आइकॉनिक का सिल्वर शेड में हाइलाइटर लिया है। है, रिवाज का मेकअप फिक्सर और लिया है। सारी आप चीज़ें मैं ब्रांड पे आपको ना जाएं, कोई बताऊंगी। भी आप कितनी ब्रांड ले क्वांटिटी सकते हैं रखनी है। मेकअप फिक्सर में। 45 शेड मैं ले चेरी की रही मैं हूँ पूरी यहाँ बेस बनाने फाउंडेशन जाऊंगी, का। तो चेरी एज ई का बेस के लिए फाउंडेशन है हम फाउंडेशन का 45, यूज़ करेंगे, स्टिक का मतलब ये यूज़ नहीं फेयर करेंगे, टोन क्योंकि के लिए सर्दियों नहीं में है, ये स्टिक बहुत ही मीडियम टोन स्टिकी के हो लिए जाती है। है। जैसे मैंने फाउंडेशन आपको हम बताया अपनी था स्किन पे कैरेलॉन अप्लाई में करते हैं 45 ताकि होता है फाउंडेशन फेयर से टोन के लिए। स्किन जो है ग्लो ग्लो और करे। क्योंकि साथ कोई ही भी मैं यहाँ मॉइस्चराइज़र ले क्लींजर लें, चेरी का कि ले रही हूँ। चेरी की ये यहाँ पे क्लींजर क्लींजर जस्ट हम है। सर्दियों ठीक में है, आप यूज़ इसे करेंगे मॉइस्चराइज़र के तौर पे मॉइस्चराइज भी यूज़ करने के कर लिए, क्योंकि सकते आपको हैं। पता है कितनी तो ये ड्राई स्किन सारी होती चीज़ें मैं है। अपने बेस में यूज़ और करने ड्राइनेस जा की रही वजह हूँ। से बेस हमारी स्टिकी बहुत हो जाती है, चाहे वो ऐसे ही फाउंडेशन आपके टोन में पास हो या कोई भी किसी भी टोन में हो। एक आपके सेपरेट पास एक पैलेट होनी कोई भी चाहिए, पैलेट कुछ होनी भी इस चाहिए। तरह का होना मैं चाहिए फेस जिससे पाउडर आप का अपनी जो बैक बेस को साइड जो बना कैप होता सकते है हैं। वो ठीक यूज़ है, कर रही हूँ इस ये बेस को बहुत ही कम बनाने के लिए। मिकदार में लेना है आपने। और फाउंडेशन देख लीजिए, ठीक मैंने है, इतना इतनी बहुत ली है, है। इससे ज़्यादा ठीक है, बिल्कुल मैं ना इतनी लीजिएगा, फाउंडेशन ले एक रही हूँ। फेस के फेस लिए छोटा इतना सा है, ज़्यादा इनफ बड़ा है। नहीं है। फेस ठीक और है, नेक पे सबसे लगाएंगे पहले हम, हमने और फाउंडेशन लिया टैप है। टैप इसके करके बाद आपके पास लगाएंगे। कोई भी और इसी कंसीलर के होना साथ चाहिए यहाँ और कोई भी आप कंसीलर हमेशा कंसीलर ले थोड़ा लें। सा हम कंसीलर फेयर 2 शेड स्किन फेयर टोन पे ऊपर लेते हैं। लाइट होना कंसीलर चाहिए, की फेयर होना मिकदार यहाँ चाहिए पे फाउंडेशन बिल्कुल से, ही क्योंकि ये आप मिक्स करेंगे थोड़ी तो सी एक कम अलग होनी ही जो चाहिए, इसका ज़्यादा लुक नहीं। है ठीक है, वो जितनी आएगा। हमने फाउंडेशन ली है कंसीलर जो है उसके आपने मुताबिक जो है कंसीलर फाउंडेशन से कम हाफ़ ही रखना होना है। चाहिए। जितना फाउंडेशन है उससे हाफ़ आपका कंसीलर होना चाहिए। क्वांटिटी आप ठीक है, देख लें, ये इतना नहीं है कि फाउंडेशन आपने जितना लिया है सारी चीज़ उतनी लेंगे तो ठीक है, फाउंडेशन का इतना रिज़ल्ट जो है कंसीलर वो होना दब चाहिए। जाएगा और यहाँ पे आपकी प्राइमर भी बेस हम इसके बहुत अंदर लाइट यूज़ हो करेंगे, जाएगी। किसी भी ब्रांड ठीक है, का प्राइमर प्राइमर आप ले हम सकते लेंगे। हैं। यहाँ पे मैं प्राइमर भी हम इतना ही लेंगे कोकोनट जितना हमने का कंसीलर लिया है। प्राइमर यूज़ कर ठीक रही है, हूँ, जिसमें प्राइमर भी कोकोनट हम का इतना ही एक थोड़ा सा लेंगे। टेक्सचर है, वो भी ठीक हम है, इतना ही यूज़ ज़्यादातर करेंगे। हम कोशिश करते हैं ये सारी बेस चीज़ें हम आपकी फेस पे फाउंडेशन लगाएं, से क्योंकि ये कम होनी ज़ीरो मेकअप चाहिए। लुक ठीक है, देती है, बहुत हाफ अच्छा क्वांटिटी में मेकअप लुक होनी देती है। चाहिए। और ये आप लगाएंगे उस वक्त ये ठीक है, आपको इतनी और अच्छी ये नहीं जो लगेगी, क्लींजर है ये लेकिन भी हम यहाँ यूज़ जब कुछ करेंगे। आप टाइम कोई गुजरेगा भी उसके बाद मॉइस्चराइज़र ये ले सकते हैं, ग्लॉसी हो लेकिन आप जाएगी, उसकी फ्लक्सी मिकदार हो चेक कर जाएगी, लीजिए। ग्लास स्किन शो इतनी करेगी, ओनली शाइन वन शो डॉट की करेगी शक्ल फेस में पे। होनी चाहिए। और
और हर तरफ से ये आपको हाईलाइट देगी, जो जहाँ जहाँ से हाइलाइटर देना होगा। ये मॉइस्चराइज़र हमने लिया है। आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र की मिकदार थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं, प्राइमर की मिकदार थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ हमने सिल्वर हाइलाइटर लिया है। अगर कोई सिल्वर आपके पास हाइलाइटर है तो वो भी आप ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में अगर आपके पास है तो आप उसको स्क्रैच करके पाउडर झाड़ सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन वो हाइलाइटर होना चाहिए, वो आई शेड नहीं होना चाहिए, लाइक वेलवेट आई शेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़े से जो पाउडरिश फॉर्म है उसकी वो थोड़ी मोटी होती है वेलवेट शेड में, और हाइलाइटर बहुत बारीक होता है। तो ये फ़र्क होता है हाइलाइटर और वेलवेट में। और अगर आपके पास मेकअप फिक्सर है तो वो आपने 2 दफ़ा स्प्रे कर देना है इसके ऊपर। अगर मेकअप फिक्सर नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है
तो मैं और आपको फिर बता दूं आप कौन इसको कौन सी चीज़ कर इसके लिए सकते हैं थोड़ी ज़्यादा सी। ज़रूरी है। फाउंडेशन, हाइलाइटर, ये 2 चीज़ें जी, तो मेन हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर ऐड आपके करने के पास इतनी बाद चीज़ें जैसे कि नहीं हमने हैं तो आप ये इन ऐड 2 कर दिया चीज़ों है से भी इस ये पे बेस मेकअप क्रिएट फिक्सर। कर सकते हैं, इसको लेकिन किसी अगर भी आपके पास ये सारी आप चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा किसी भी रहेगा, पेन की मदद से, बहुत किसी अच्छी भी बेस स्टिक की क्रिएट मदद से होगी। आप अगर इसको आपके अच्छे से पास मिक्स कर मेकअप फिक्सर सकते हैं। नहीं है तो आप ज़रा-सा इसके ऊपर पानी का स्प्रे कर सकते हैं, जितना मैंने मेकअप फिक्सर का स्प्रे ठीक है, किया है। हाइलाइटर तो आपने आपको कम लग यूज़ रहा होगा करना कि है, अभी जितनी कितना मिकदार हाइलाइटर मैंने ज़्यादा बताई हो है गया ये है, 4 1 जबकि फेस ऐसा के लिए कुछ है। नहीं है। आप चाहें, आप आपको इतना अगर ही कम यूज़ लगे कीजिए, इससे हाइलाइटर तो ज़्यादा आप इसमें बिल्कुल आप हाइलाइटर भी यूज़ मत बढ़ा कीजिए। सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ ना थोड़ी-सी फाउंडेशन ठीक है? कम लग रही थी, इसका टेक्सचर क्योंकि जब टेक्सचर कुछ इस मैं तरह से हो इसको जाता है। लगाने लगी थी फेस पे तो मुझे कम लग रही थी, तो मैंने और फाउंडेशन की मिकदार बढ़ाई है। और जितनी फाउंडेशन मैंने पहले डाली थी उतनी आप बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसा मसला नहीं है। आप कम ज़्यादा कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम हो जाए तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप फाउंडेशन की मिकदार बढ़ा दें, ठीक है, तो वो बैलेंस में हर चीज़ आ जाएगी। फेस हमारे पास ऐसा है, देख लीजिए, थोड़े छोटे से डार्क स्पॉट्स हैं और एक्ने के निशान हैं, और मीडियम स्किन टोन है, फेयर ज़्यादा नहीं है, ना ही सांवला स्किन टोन है, मीडियम है, लाइक 38 कॉम्प्लेक्शन है। तो हमने जो बेस ली है वो 45 ली है। तो 38 कॉम्प्लेक्शन पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप चेरी फाउंडेशन की 45 बेस ले लें, मतलब चेरी फाउंडेशन ले लें 45 नंबर का। फाउंडेशन कहाँ से ऑर्डर करना है आपको पता है, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वीडियो का आप ज़रूर बताएं, आपको डीसी फ्री मिल जाएगी अगर हमारी वीडियो का आप हवाला देंगे। नाज़ूस ब्यूटी सैलून का हमारा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे, प्रोमो कोड हमारा नेम ही है, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से वो लोग डीसी फ्री का डिस्काउंट दे देंगे। तो बेस इस तरीके से ही हमने सेट करनी है। स्किन आप अच्छी तरह से देख लें कैसी है। अगर आपकी क्लाइंट की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप आधे घंटे पहले स्किन को मॉइस्चराइज़ भी करवा सकते हैं। ऐसा करने से ये होगा कि आपकी क्लाइंट की जो स्किन है वो अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाएगी। और मॉइस्चराइज़ के फ़ौरन बाद आपने फाउंडेशन नहीं बनाना है, मिनिमम आधे घंटे का डिफरेंस ज़रूर रखना है मॉइस्चराइज़र बनाने के लिए। तो इस बात का ख़ास तौर पर ख़याल रखें कि ऐसी स्किन टोन पे काम करना जो है काफ़ी जो ड्राई होती है और आइज़ के पास जो है काफ़ी निशान आ जाते हैं, चीक्स पर आ जाते हैं और चिन के पास आ जाते हैं, तो इसीलिए आते हैं, केकी स्किन हो जाती है। फाउंडेशन आप यूज़ करें चाहे वो एजिड वुमेन हो या यंग गर्ल्स हो, फाउंडेशन जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है। स्टिक बेस, मूस बेस, हांडी बेस, ये सारी जो बेसिस होती हैं ये थोड़ी सी स्टिकी होती है। तो चलिए जी, थोड़ी सी गपशप भी हो गई, बातें भी हो गई और मुझे लगता है सारी काम की ही बातें हुई हैं। इस तरह से आप स्टिक से लगा लें, फिंगर से लगा लें फाउंडेशन। सिर्फ आपका जो मेथड है फाउंडेशन का वो सेम होना चाहिए। मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगा रही हूँ, दूर दूर इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसको ब्लेंडिंग करने में आसानी हो। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप लोग फाउंडेशन लगा देते हैं और सारे चेहरे पे लगा देते हैं और फिर मुश्किल से उसको फैला के लगाते। मैंने फैला के नहीं लगाया, आप देख लीजिए, मैंने करीब करीब लगाया है, ठीक है। अब मैंने एक जगह लगाया, उसको देख लीजिए मैं ब्लेंड कर रही हूँ, दूसरी जगह मैंने नहीं छेड़ा। आप लोग एक साथ पूरे फेस पे हाथ चला देते हैं तो वो पता है उससे क्या होता है, वो जो है पूरे फेस पे ड्राई होने लग जाती है। अभी मैंने देखें एक साइड ब्लेंड करी है, मैं दूसरी तरफ नहीं गई, दूसरे चीक्स पे नहीं गई, फोरहेड पे नहीं गई। जब तक मैं इसको पूरे कम्प्लीटली ब्लेंड नहीं कर लूँगी मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। आपने टैप करना है, मेरा हैंड देखें किस तरह से चल रहा है, टैपिंग की मदद से फाउंडेशन बनाना है। आप ये फिंगर से भी लगा सकते हैं और यकीन करें बेस हमारी जो है ना फिंगर से अप्लाई करने पे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि फिंगर हमारी बेस को खाता नहीं है, पफ़ हमारी बेस को खाता है। पफ़ का यूज़ आप बाद में भी कर सकते हैं, बेस कंप्लीट बनाने के बाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पफ़ जो है हमारी बेस को खा जाता है, मतलब ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर चली जाती है, ज़ाया हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं पफ़ से ही लगा रही हूँ ताकि जल्दी से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि ये ग्लास स्किन वाली बेस फाउंडेशन है तो ये ज़रा पफ़ से लगाने में ज़रा जल्दी से ब्लेंड हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्सचर है, कुछ हाइलाइटर है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं तो ये डिफरेंट होती हैं।
और जैसा कि आपको पता है कि जितने भी मेकअप मैं करती हूँ चेरी और शेफर की बेस यूज़ करती हूँ। इट्स वेरी अमेजिंग। चेरी कॉस्मेटिक में फाउंडेशन भी आती है, स्टिक भी आती है और इनकी हांडी बेस भी है, इनका पाउडर फाउंडेशन भी है। हांडी बेस काफ़ी ग्लोसी होती है और वो सॉफ्ट बेस भी कहते हैं उसको, और वो भी ड्राई स्किन के लिए भी बेहतर होती है वो। और जिनकी स्टिक है वो नॉर्मल स्किन टोन पे जाएगी, ऑयली स्किन टोन पे जाएगी। जिनकी ऑयली स्किन है तो स्टिक यूज़ करें, और ऑयली स्किन वाले फाउंडेशन को थोड़ा सा अवॉइड करें, वो स्टिक यूज़ करें। और जो इनकी हांडी बेस है वो सॉफ्ट बेस होती है, तो मतलब स्टिक से सॉफ्ट होती है, तो वो भी आप लोग ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। हम सैलून में ये सारी बेस रखते हैं और इनकी बिल्कुल ये बजट फ्रेंडली बेसिस हैं। इनके प्राइस ज़ाहिर सी बात है चेंज होते रहेंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये बेस अपने पास लेके रख लें, और आप एक बेस ना लिया करें, आप 2 बेस ज़रूर लें। अगर आपकी मीडियम स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर फाउंडेशन ले रहे हैं तो एक 45 ले लें, क्योंकि कभी ऐसा होता है हमारी गर्मियों में स्किन बहुत ब्लैक होने लगती है और जैसे सर्दियाँ आती हैं तो स्किन फेयर टोन की तरफ चली जाती है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी जो बेस आपकी वैनिटी में मौजूद है, जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो अब आपको अच्छे से जो है उसकी कवरेज नहीं हो पा रही। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप लोगों की स्किन अच्छी हो जाती है विंटर आने के बाद, या कभी डार्क हो जाती है तो ग्रे कवरेज देती है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं तो उनका जितना भी मेकअप होता है, जैसा आपको पीछे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये सारा मेरा ही मेकअप है। बहुत ही अच्छा ग्लोसी रहता है। आप 24 घंटे, क्या मैं तो कहूँगी आप 3 दिन तक मुँह ना धोएं तो तब भी मेकअप ऐसा ही रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा लेकिन लगेगा, चलेगा। क्योंकि ये बेस हमें रगड़ रगड़ के हटानी पड़ती है, क्लींजिंग करनी पड़ती है, फेस वॉश 3-4 दफ़ा करना पड़ता है, जब भी ये बेस मुश्किल से हटती है। इतनी ये बेस आपका साथ देगी, और बेस प्रोफेशनल ही हो। देख लीजिए, अब आप जब बेस बनाए ना तो आप यहाँ टैप करके देखें, अगर आपकी फिंगर का निशान आ रहा हो तो समझे अभी आपकी बेस कंप्लीट नहीं बनी। और अभी देख लीजिए, मैंने आपके सामने फिंगर टैप की और कोई निशान नहीं आया, इसका मतलब अच्छे से आपकी बेस सेट हो गई है। और अगर बेस सेट करने का आपको एक और तरीका जानना है ना, तो आप ना बेस के ऊपर टैप टैप ही करते रहें और आप देखिएगा अच्छे से जो है ना शाइनी हो जाएगी, मतलब शाइनी हो जाती है बेस कंप्लीट बनने के बाद, एक टेक्सचर आ जाता है बेस के ऊपर। इसी तरह कोई वही वाला मैं कंसीलर आइज़ पे यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर हमेशा लाइट शेड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने उसमें पेंटिंग करनी होती है। हम आइज़ पे क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग वाइट पेपर पे होती है, इसी तरह कंसीलर भी वाइट पेपर का ही हमारी आइज़ पे काम करता है। तो कंसीलर हमने वाइट, मतलब वाइट तो नहीं, लाइट कलर में यूज़ करना है। और जहाँ से आपने फाउंडेशन लगाई है हमेशा आपने ना वहाँ से हर चीज़ नहीं लगानी है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है पफ़ की। दूसरी तरफ से हम कंसीलर को जो है ब्लेंड करेंगे, फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल पफ़ से कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी थिक जो है कंसीलर है। काफ़ी लोग जो है उससे भी करते हैं, फिंगर से और ब्रश से भी करते हैं, पफ़ से करते हैं। तो कभी कभार पफ़ से जो है ऐसा होता है कि कंसीलर पफ़ के अंदर ही चला जाता है। अब आप देख लीजिए कितनी अच्छी कवरेज हो गई है आइज़ की भी और फेस की भी। अब यहाँ पे आपने कंसीलर लगाने के बाद क्लाइंट आइज़ खोल लेते हैं, तो आपने कहना है नहीं 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 नहीं, आइज़ ना खोलिए, क्योंकि अभी हमने पाउडर भी लगाना है और आइज़ पे पाउडर नहीं लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है जब आप आइज़ खोलेंगे तो वो निशान तो आपके ऊपर आ जाएंगे ना। और बस मैं एक और कवरेज इसको दूंगी ताकि ये फुल कवरेज हो जाए, क्योंकि अगर आप फिंगर से ब्लेंड करेंगे तो फिंगर से ब्लेंड करने में आपकी फुल कवरेज आएगी। अगर आप पफ़ से ब्लेंड करेंगे तो पफ़ से आपको 2 दफ़ा कंसीलर लगाना होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि पफ़ जो है कंसीलर हो बेस हो उसको हाफ़ कर देता है। कभी भी आपने बेस बनाने में 2 गलतियां नहीं करनी। एक वो कि काफ़ी लोग मैंने देखा है ये जो बेस है इस पंच को पानी में डालते हैं, निचोड़ते हैं और बेस को ब्लेंड करते हैं। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। उससे क्या होगा, उससे आपकी बेस की जो स्टिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, कवरेज ख़त्म हो जाएगी, वो तो आपकी पानी में चली जाएगी, सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। कभी भी आपने गीले स्पंज से बेस नहीं बनानी है। पानी का यूज़ होता ही नहीं है बेस में, ना फाउंडेशन में, ना स्टिक में, ना मूस बेस में। इस पानी का यूज़ कब होता है वो मैं आपको बताऊंगी। इन बेस में नहीं होता है पानी का यूज़। अब यहाँ मैं लाइट कलर का ही पाउडर, फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ ओनली आइज़ पे।
जहाँ मैंने बेस बनाई थी वहाँ नहीं, ओनली आइज़ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे करना है आई मेकअप। और आई मेकअप करने के लिए आपकी जो आइज़ हैं वो अच्छे से ड्राई होनी चाहिए। अब जब मुझे लग रहा था कि मैं जब आइज़ पे लगा रही थी तो थोड़ा सा मेरी निशान आ गया फॉरहेड पे, तो वो भी मैंने अगेन वहीं से पफ़ की मदद से जो है दोबारा से टैप टैप कर दिया। ये बात आप लाज़मी याद रखें कि कवरेज आपने सही से देनी है। अब हम आइस मेकअप करेंगे तो थोड़ा सा फेस पाउडर हम फेस पे भी झाड़ लेते हैं ताकि कोई निशान ना आए, क्योंकि फेस पाउडर लगाने से जो हमारे हाथ लगते हैं फेस पे, उसकी वजह से निशान नहीं आते हैं फेस पे और हमारी बेस अच्छे से सेट ही रहती है। क्योंकि अभी हमारी बेस कंप्लीट नहीं हुई है। काफ़ी लोग समझते हैं एक चीज़ लगा लिए तो भाई बेस कंप्लीट हो गई, अभी बेस रहती है बाकी। अभी तो सिर्फ हमने समझे दीवारों पे चूना किया है, सफ़ेदी की है, अभी तो डिस्टेम्पर करना बाकी है जो फाइनल टच देगा। 2 ब्रश आपकी वैनिटी में होने चाहिए। इन दोनों का नाम है फ्लफ़ी ब्रश। ये दोनों फ्लफ़ी ब्रश हैं, ठीक है, और दोनों की पोजीशन चेंज है। 2 ब्रश हो 1 ब्रश हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो एक भी हो तो चलेगा। मेरे पास फ़िलहाल 2 हैं, तो मैं आपको यहाँ पे आइज़ की कंट्रोलिंग करके बताऊँगी। सबसे मेन हमारी होती है आइज़ कंट्रोलिंग। आइज़ कंट्रोलिंग क्या होती है, चलें वो इस तरह से आपने, जैसे मैंने अभी हैंड पे ब्रश घुमाया है, इसी तरह आपने आइज़ पे घुमाना है। तो चले जी, आइज़ कंट्रोलिंग करने के लिए क्या ज़रूरी है। आइज़ कंट्रोलिंग करने के लिए इस तरह की पैलेट होनी चाहिए, इसे कहते हैं कंट्रोल पैलेट। ये सबसे डार्क कलर है इसका और ये लाइट है, तो मेरे पास ये 2 ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ तो थोड़े ख़त्म है, तो आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट वो डार्क हो कंट्रोल करने के लिए। यहाँ मैं डार्क शेड पिक कर रही हूँ क्योंकि मैंने इनका मैट फिनिश लुक देना है, कोई हाइलाइटर नहीं यूज़ करने, शिमर नहीं यूज़ करना है इसमें। ये मॉडल मेकअप है, वो जो मॉडल्स अपनी आम रूटीन में करती हैं, ये वो वाला मेकअप है। ये एक क्लासी मेकअप है जो हर मॉडल करती है। आपने देखा होगा, घर से निकलती हैं और कैमरामैन उनके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, अवार्ड शो में जाती हैं, ये वो मेकअप है। फ़ोटोशूट्स करवाती हैं, ये वो मेकअप है। अच्छा, ये स्टार्ट से करना है, आउटर कॉर्नर से मेकअप स्टार्ट करके इनर कॉर्नर तक लाना है और राउंड राउंड में आपने ब्रश को घुमाना है। पूरी आँख पे नहीं घुमा देना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने आइज़ के बीच में घुमाना है, जिससे एक लाइन क्रिएट हो जाती है जिसे कहते हैं कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन, ठीक है, जैसे हमारी आई में डैप नहीं होता है, ये वो वाली लाइन होती है, इसको डैप की शक्ल में जो है बना देती है। इससे हमारी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, बहुत ज़बरदस्त एलिजेंट लगती हैं। दोनों आइज़ बराबर होनी चाहिए। देखें मैं किस तरह से ब्रश घुमा रही हूँ, ये फ्लफ़ी ब्रश है, कोई और ब्रश लेंगे तो वो नहीं घूमेगा, फ्लफ़ी ब्रश ही जो है आइज़ के ऊपर घूमता है। ये नॉलेज इतनी लड़कियों को नहीं होती है जिन वो मेकअप कर रही होती हैं और अपनी आइज़ को पफ़ी लुक दे देती हैं। पफ़ी लुक किस वजह से आता है, जब आप कंट्रोलिंग नहीं करते आइज़ की तो पफ़ी लुक आता है। ये वाली कंट्रोलिंग करने से आपका पफ़ी लुक नहीं आएगा। और इसके नीचे आप चाहे तो कोई भी मेकअप कर सकते हैं आईलिड पे, ठीक है, तो वो कोई भी मेकअप हो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे पहले आपने स्टेप करना है। और हाइलाइटर काफ़ी लोग पहले लगा लेते हैं, मैं बाद में लगाती हूँ, उसकी भी वजह है, वो भी मैं बताऊँगी। काशीज़ के मेकअप में जो है मैंने देखा है हाइलाइटर पूरी आइज़ पे भर देते हैं, लेकिन मैं बाद में लगाऊँगी। अगर हाइलाइटर मैं पहले लगा दूँगी तो क्या होगा, हाइलाइटर से शाइन आ जाएगी और वो मेरे यहाँ भी चली जाएगी। मैं लाइट कलर ले रही हूँ, लाइट पीच कलर है ये, ठीक है, ये भी पीच कलर है और ये लाइट पीच कलर, पिंकिश पीच कलर है, ठीक है। तो मैं इन तीनों में से कोई भी ले सकती हूँ, आप भी कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ मेरे पास ये 3 है, पीच, पिंक और हॉट पिंक। तो मैं सोच रही हूँ मैं ये वाला क्यों ना ले लूँ। हाँ, तो चले मैं बैली का ये वाला शेड पिक कर रही हूँ आइज़ पे लगाने के लिए। मुझे लगता है ये ज़्यादा पिगमेंटेड लग रहा है, तो पिगमेंटेड इसलिए क्योंकि मैट है और मैट अक्सर झड़ जाते हैं शेड, तो मैं यही वाला जो है शेड ले रही हूँ। किसी फ्लैट ब्रश की मदद से आपने ब्रश को गीला करना है या नहीं, ये आपकी चॉइस है। और हम सेंटर में ये शेड लगाएंगे और हम भी इसको टैप टैप करके ही लगाएंगे। इसको हमने दूसरी पोजीशन में रखना है, मतलब जैसे हमने कंट्रोलिंग ब्रश घुमाया था ऐसे नहीं घुमाना, हमने टैप टैप करके इसको
राउंड राउंड में थोड़ा सा लगाना है। देख लीजिए मैं किस तरह से मेकअप कर रही हूँ, इसी तरह से जो है आपने लगाना है। और एक एक चीज़ मैं आप लोग को देखें इसलिए बताती हूँ, एक ये बिगनर्स भी ये मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छा सीखेंगे। और ये मेकअप कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो लोग फ्री में सीखना भी चाहते हैं हम उनको क्लासेस भी दे रहे हैं, आप लोग विज़िट कर सकते हैं फ्री में। देखें कोई नहीं सिखाता किसी को आजकल कुछ, कोई अपना हुनर किसी को नहीं देता। अगर आप लोग सैलून आके भी सीखना चाहते हैं, उन लड़कियों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं लड़कियों को यही कहती हूँ कि आप लोग अपने पैरों पे खड़ी हों, ये एक हुनर है आपके पास होना चाहिए। आप साथ साथ पढ़ें भी, लेकिन आपके पास एक हुनर होना चाहिए। आप किसी की मोहताज सारी ज़िंदगी नहीं रहेंगी। आप अपने पैरों पे खड़े होकर ख़ुद मदद कर सकती हैं अपनी। जो इंसान अपनी ख़ुद मदद करता है तो अल्लाह भी उसका साथ देता है। तो बस इसी उम्मीद को ज़िंदा रखें, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ें। यहाँ एमिली की मैं ब्लैक पेंसिल यूज़ करूँगी आइज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ मैं वाइट लाइन नहीं दूंगी आइज़ के अंदर भी और आइज़ के ऊपर भी। मैं चाहूँ तो यहाँ केक लाइनर भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन केक लाइनर मैं फ़िलहाल नहीं यूज़ कर रही। ये इतनी अच्छी पेंसिल है एमिली की, ये बेसिकली आई पेंसिल काजल है और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये इतना पिगमेंटेड है कि ये लाइट से अप्लाई करने पे बहुत ही ब्लैक कलर का, जेट ब्लैक कलर का लग जाता है। हर पेंसिल ऐसी नहीं होती, तो इसीलिए ये वाटर प्रूफ है। मैं ये एमिली का यूज़ कर रही हूँ, आप भी ज़रूर यूज़ करें। इसकी वाइट पेंसिल भी कमाल है, ब्लैक पेंसिल भी कमाल है, और ये सिर्फ बारीक सा लगाना है। और वजह मैं बताऊँगी मैं ये क्यों यूज़ कर रही हूँ। ये हमारा पूरा मैट फिनिश मेकअप है, ब्लेंडेड मेकअप है आइज़ का, कुछ भी ऐसा ना लगे कि आपने ऊपर से रखा हुआ है। तो इसी तरह से आपने बारीक सा लगा लेना है। अब आपके पास कट ब्रश होना चाहिए, कट ब्रश छोटा वाला होना चाहिए जो आईब्रोज़ का होता है, और इसी तरह से उससे हम ये ब्लेंड करेंगे। हमने इसको ब्लेंड करना है, इसीलिए मैंने ये लगाया था। काफ़ी लोग केक लाइनर लगाते हैं और केक लाइनर पानी से लगा के ब्लेंड होता है। केक लाइनर लगाने के दो तरीके हैं। परमानेंट आपको लगाना है तो सीलर यूज़ करें, जो सीलर आता है पानी की तरह वो यूज़ करें, वरना अगर पानी से ही लगाना है तो वो ब्लेंड हो जाएगा, तो ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन बशर्त वो थोड़ा लगा के फ़ौरन आप उसे ब्लेंड करें। फुल ड्राई ना होने दें, ना फुल गीला ना फुल ड्राई, 50% हो जाए वो जब ड्राई, तो उस पर उसको फ़ौरन ब्लेंड करें और दोनों आइज़ का एक साथ नहीं लगाएं। देखिए ब्लेंड होने के बाद बिल्कुल अलग ही लुक आ रहा है। तो इसी तरह से आपने ब्लेंडिंग करनी है। मैं वीडियो चाहूँ तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही। अगर मैं देखें फॉरवर्ड पे कर दूँगी ना हर चीज़, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आई होप सो कि मेरी वीडियो लंबी है, लेकिन आप लोगों के लिए काम की है। देखें हम मेकअप कोई भी 20 मिनट में नहीं कर सकते, 15 मिनट में नहीं कर सकते। अगर सिखाना भी है तो 1 घंटा तो कम से कम सिखाने में करने में लगेगा। और अगर आप 15 मिनट 20 मिनट में देख के कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो कैसी चीज़ होगी आप खुद सोचें। ऐसी चीज़ आपको अगर कोई सिखाता है तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। आप भी टाइम से देखेंगे, आपको हर चीज़ आएगी, हर नॉलेज मिलेगी। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो मोटिवेट कर रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप लोग ये सबूत ज़रूर दीजिए कि वाकई में आप लोगों को एक एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ अच्छी लग रही है, और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से मुझ में एक हौसला अफजाई होगी। मैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगी। अंदर भी आई पेंसिल काजल की लगा ली है और अब ये लुक है। आई पेंसिल लगाने के बाद हल्का सा आँखों में पानी आने लगता है, तो थोड़ा सा 5 मिनट रिलैक्स करने दें। अब 2 शेड यहाँ हैं, इनमें से मैं दोनों 1 बाय 1 लूँगी जो मैंने आइज़ के नीचे लगाना है, क्योंकि आइज़ के नीचे जब हम काम करते हैं तो अक्सर जो है कस्टमर्स के पानी आने लगता है, क्योंकि ज़ाहिर है आइज़ को खोल के ऊपर की तरफ देखना होता है। फ़ैन ऑफ़ करके ये काम करें तो उससे ये होगा कि फ़ैन ऑफ़ होगा और ऑलमोस्ट पानी नहीं आएगा। अभी आपको लग रहा है कि ये कितना नीचे से शेड फैल रहा है, फैलने दें। मैं आपको एक और टिप बताऊंगी, काफ़ी लोगों का फैलता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा फैले, और वो सही कैसे करना है वो आप देखें, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर हर कोई परफेक्ट नहीं मेकअप करता है। और फैलने की वजह क्या होती है, अभी हमने जो है कंप्लीट बेस बनाया नहीं है, और फैलने दें मेकअप को नीचे से। ये फ़ाइनल लुक नहीं है। अभी जो हम ऊपर से इसके ऊपर एक चीज़ अप्लाई करेंगे, वो जो चीज़ होगी वो इसको क्या से क्या बना देगी ना, आप लोगों ने बस वो ही देखना है।
तो अभी ऊपर से हम कंप्लीट ठीक कर चुके हैं ब्लेंडिंग, नीचे से अभी हमारी ब्लेंडिंग बाकी है। और ये चेरी का पाउडर फाउंडेशन है, इसका नंबर 38 है। 45 की फाउंडेशन हमने ली थी और ये पाउडर फाउंडेशन है। जैसा मैंने बताया था कि गीले पफ से क्या लगाते हैं, तो गीले पफ से पाउडर फाउंडेशन लगाते हैं, ना ही कि कोई फाउंडेशन बेस स्टिक लगाते हैं। अब इतना गीला होना चाहिए और बिल्कुल निचोड़ना नहीं है, पानी उसमें रहना चाहिए। 25% पानी पफ में हो उस जगह। अब ये दूसरी जगह से मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, एक जगह से मैंने फाउंडेशन लगाया था, उस जगह से नहीं, एक जगह से कंसीलर लगाया था, उस जगह से नहीं। अब मैं थर्ड तरफ से जो है पाउडर फाउंडेशन लगाऊंगी और ये हमारी बेस को वाओ, जस्ट लुकिंग अ वाओ, फुल कवरेज देगी। और पाउडर फाउंडेशन बहुत अच्छी है, इनकी बहुत अच्छी है, सॉफ्टी है इनकी, तो यार हर चीज़ ही अच्छी है। मैं किस चीज़ को जिक्र करूं, इनकी हर चीज़ अच्छी है। अच्छी चीज़ हो, मैटर नहीं करता कहाँ की है। कंपनी पाकिस्तानी है हमारी, हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट छोड़ें, आप ख़ुद यूज़ करें। आप जब यूज़ करेंगे तो उनकी सेल में इजाफ़ा होगा और वो भी अच्छी और चीज़ बनाएंगे। तो ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कोई और नहीं देगा। मोटिवेशन इस ब्रांड के बारे में देखें, हर कोई जो है ब्रांड को लॉन्च कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ किसी से पैसे ना लेते हुए लॉन्च कर रही हूँ। ये मेरा शौक़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे चेरी वालों ने नहीं कहा है कि आप हमारे लिए वीडियो बनाएं, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरी अपनी ख़ुद की मेहनत की वीडियो है। बस मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि आप मुझे वॉच टाइम दें, मेरे शॉर्ट देखें और मेरा समझे चैनल मोनेटाइज़ कराएं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो है मेकअप कर सकती हूँ, आप लोगों को इसी बेस पे सारी चीज़ें करके बता सकती हूँ। बस मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। हाँ, ये चेरी कॉस्मेटिक की ज़रूर प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ और ये बात वो लोग जानते हैं, लेकिन इस तरह की ये वीडियोस नहीं हैं। तो आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे। और जितनी भी मुझे यहाँ पे चेरी कॉस्मेटिक से चीज़ें मिलती हैं वो मैं उनको जो है रिटर्न करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने स्टिक पे फुल ट्यूटोरियल दिया था इनके शेड्स का, क्योंकि इनके शीट कार्ड नहीं है मौजूद। तो शीट कार्ड के बगैर हमारे लिए बहुत सिलेक्शन करना मुश्किल होता है कि कौन सा नंबर लें, हम कौन सा शेड लें। तो इसीलिए मैंने आप लोगों की मदद के लिए सारी स्टिक्स उनसे मंगवाई थी। मैं स्टिक इतनी सारी नहीं यूज़ करती हूँ, सारी ही स्टिक मेरे पास नहीं है, सारी ही बेसिस मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेन बेसिस हैं। और मेन बेसिस से आपका काम अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि आपने पूरी शॉप ख़रीद लेनी है, ऐसा नहीं होता है। आपका काम अच्छा होगा ना, आपको अगर आइडिया होगा कि कौन सी स्किन पे क्या लगाना है, वो आपके लिए मैटर करता है। मैंने देखा है कि कोई मेकअप आर्टिस्ट है तो भाई वो तो पूरे शेड्स ले लेते हैं, पूरी स्टिक्स ले लेते हैं, हर शेड ले लेते हैं और यूज़ में हर शेड नहीं आ रहा होता। इतने शेड ना लें, इतने शेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 4 ले लें शेड, बहुत रहेंगे अगर आपका सैलून है तो। बेस बनाने की टेक्निक होती है, बेस को बेस में कैसे मिक्स करना है वो टेक्निक भी आपको मेरे चैनल पे विज़िट कर लें, मिल जाएगी। ना ही कि आप ये सोचें कि हमने इस तरह से लेना है और हर चीज़ होगी तो हमारा काम अच्छा होगा। आप किसी पे डिपेंड ना करें, आप अपने आप को मोटिवेट करें, आप अपने आप को जो है हर चीज़ जानें, सीखें, करें, करके ही आपको प्रैक्टिकली जो है हर चीज़ करना आएगी, ना कि देखकर। अब यहाँ मैंने पाउडर फाउंडेशन लगा दिया है, जैसा मैंने आपको बताया था, फुल कंप्लीट बेस इनकी देख लें बन गई है। इसको ड्राई होने दें, ड्राई होने के बाद हम इसका रिज़ल्ट चेक कराएंगे। और ड्राई होने के बाद भी फेस पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। अब यहाँ कंट्रोलिंग शेड है, अब मैं कंट्रोलिंग शेड इनके फेस पे लगाऊंगी। कंट्रोलिंग हम लाइट ही रखेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं रखेंगे। और इस तरह से कंट्रोलिंग आप करें जैसा मैं अभी कर रही हूँ। ये फ़िश फेस कहते हैं इसको, फ़िश फेस बनाना। और फ़िश फेस बना के आप बहुत अच्छे से इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी ब्रश को रख के ऊपर की साइड कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ब्रश मैंने आपको रख के दिखाया था।
तो दोनों तरफ से आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। इससे जो है मॉडल लुक देने के लिए आपको खड़ी कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, तो इसी तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग आजकल नहीं चल रही है, फ़ैशन में नहीं है, तो जस्ट आपने लाइट ही कंट्रोलिंग करनी है जैसा मैंने की है। अच्छा, इस फेस पे मैं इसी मेकअप से 2 लुक आपको दिखाने जा रही हूँ, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। दोनों को बहुत फोकस कीजिएगा, दोनों मैट लुक हैं, दोनों ही मैट लुक हैं। अगर आप मॉडल मेकअप कर रहे हैं तो मॉडल्स आपने देखा होगा इतना ज़्यादा ब्लश ऑन नहीं लगाती हैं अपने फेस पे, कंट्रोल करती हैं, मीडियम कंट्रोल करती हैं, इतना ज़्यादा हर वक्त नहीं ब्लश ऑन लगाती हैं। तो आइज़ का भी अभी थोड़ा सा मेकअप इनकम्प्लीट है, वो भी अभी कंप्लीट करना है, नीचे वाली आइज़ का। तो बाकी कंट्रोल अपने नोज़ भी करनी है अच्छे से, और स्ट्रेट नोज़ रखनी है आपने। जैसा कि अभी आपको पता चल रहा है कि कंट्रोलिंग ब्रश से ही मैं नोज़ कंट्रोल कर रही हूँ। आप कोई और ब्रश से करते हैं जिस पे आपका हाथ बैठा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी तरह से नोज़ कंट्रोल करने के बाद, साइड कंट्रोल करने के बाद, फॉरहेड कंट्रोल करने के बाद आपका जो फेस है वो निकल के आ जाता है। पहले आपको लगता है कि बेस तो भाई पूरे फेस पे लग गई, हम तो भूत बन गए। लोग ऐसा कहते हैं, अरे आपने क्या कर दिया, इतनी ज़्यादा बेस, ओ माय गॉड, इसको कम करें। यार, मेकअप होने का तरीका यही होता है कि बेस आपके फेस पे लगती है, फिर उसके बाद आराम आराम से जब आप मेकअप करते हैं तो बेस ख़त्म होने लगती है, फीचर्स इन्हेंस होते हैं, कंट्रोल होते हैं। ठीक है, कंट्रोल आराम से हो जाते हैं तो फिर आपको पता है कि बेस दब जाती है। जस्ट फ्यू थिंग्स हाईलाइट होती हैं, चीक बोन्स हाईलाइट होते हैं, चिन हाईलाइट होती है, फॉरहेड हाईलाइट होता है, नोज़ हाईलाइट होती है, ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं। तो आप लोग वेट किया करें, मेकअप आर्टिस्ट को करने दिया करें। काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत कस्टमर इरिटेट करते हैं। तो अभी फुल मेकअप भी नहीं हुआ है, अभी देख लें इनका चेहरा कितना अच्छा कंट्रोल लग रहा है। अब आपने यहाँ जॉ लाइन के नीचे से कंट्रोल करना है। ये देखें, खड़ा फेस, बिल्कुल मॉडल्स का ऐसा हो जॉ लाइन होता है जैसा मैंने अभी बनाया, आपके सामने है। ये सब आपको आना चाहिए और परफेक्टली आना चाहिए। इनको इतनी कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखें फिर भी कंट्रोल करने के बाद कितना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है ना। तो आप सीखें, इस काम को सीखें। अच्छा, आईब्रोज़ पे आप लोग आई पेंसिल लगाते हो, वो थोड़ा फेक लुक देती है। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी ब्राउन शेड लें, कट ब्रश लें, उससे आईब्रोज़ को सेट करें। आईब्रोज़ को आपने ऐसे ही सेट करना है। हल्का सा ब्लैक भी ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू चॉइस। ठीक है, ज़्यादा ब्लैक नहीं थोप देना है, वो बहुत ही लगेगा कि नकली आईब्रोज़ रखी हुई हैं। ब्राउन शेड हो लेकिन डार्क में हो। आप हेयर बाल देख लिया करें कि हेयर्स के बाल कैसे कलर के हैं। इनके तो ब्लैक हैं, तो मैं ब्लैक और ब्राउन दोनों को मिक्स करके बना रही हूँ। जैसा मैंने बताया था कि अभी मैं फ़ाइनल टच दूंगी। अब यहाँ मैं बेस की मदद से, जो आपको मैंने बताया था इसके नीचे कैसे कवर करना है बेस को, वो चीज़ मैं ख़त्म कर रही हूँ, कवर कर रही हूँ, एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ, लाइन, और वो भी ब्लेंडेड लाइन। ये चेक कर लें, दूसरी आइज़ चेक करें और ये वाली आइज़ चेक करें। ये चीज़ आपने करनी है। और ये पफ में मैं ऑलरेडी जो है वाइट कलर लगा हुआ है, आई मीन फाउंडेशंस लगे हुए हैं, पाउडर फाउंडेशन। तो इस पे मैंने अलग से कोई भी जो है बेस वाइस नहीं लगाया है, बस उसी को जो है, क्योंकि पफ ऑलरेडी गीला है, उसी से जो है हम सेट कर रहे हैं। मतलब जो ब्लैक एरिया नीचे से लग रहा था वो देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अब दोनों आइज़ आप देख सकते हैं, इससे हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं, कॉर्नर बना सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें भी थोड़ा सा बाकी था, इसको पूरा हमने ख़त्म करना है ताकि आई बैग्स जो हैं बिल्कुल क्लीन हो जाएं और कुछ भी नीचे डस्टी शेड ना आए, अच्छे से ख़त्म करना है। और फिर हम इसको ब्राउन शेड से ब्लेंड करेंगे। जो ब्लैक ब्लैक नीचे हो रहा था, ब्राउन शेड से ब्लेंड करेंगे। एक बात और, इनकी आईलैशेस इनकी अपनी ख़ुद की इतनी ज़्यादा हैवी हैं कि लोग इन्हें देख के कहते हैं कि आपने फेक आईलैशेस लगवाई हैं, परमानेंट आईलैशेस लगवाई हैं। अब देखिए, हमने एक आइज़ को ब्राउन कर दिया है, और ये काजल भी बहुत यूज़ करती हैं। इनकी आइज़ बहुत ब्लैक हैं ऑलरेडी, तो इस वजह से मेकअप ऑलरेडी इनकी आइज़ पे ब्लैक ब्लैक लग रहा है, तो इसलिए वो भी हम ख़त्म कर रहे हैं। ब्राउनिश रखेंगे, ब्राउनिश विद ब्लैक, नॉट फुल ब्लैक। फुल ब्लैक भी अच्छा नहीं लगता, ब्राउनिश विद ब्लैक।
ये मेकअप हमने रखना है। मेरे पास दूसरा फ्लफ़ी ब्रश था, अब मैं उसी फ्लफ़ी ब्रश की मदद से अगेन कंटूर कर रही हूँ। 2 दफ़ा कंटूर हम करते हैं। अब ये दोबारा मैंने कंटूर किया है और अच्छे से मिक्सअप करके इसको राउंड शेप में बना दिया है। तो इसी तरह से 2 दफ़ा कंटूर करने से अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है आई शेड की। अब ये देखिए आइज़ और इन्हेंस हो गई, बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी लग रही हैं। क्योंकि पहले हमने थिकनेस नहीं रखी थी, अब हमने रख दिया इस पे थोड़ी सी थिकनेस ब्राउन शेड की। तो परफेक्टली ज़बरदस्त लग रही हैं आइज़। और इसी के साथ हम यहाँ पे अब इनको कंसीलर लगाएंगे। मिस रोज़ का कंसीलर मेरे पास है। मिस रोज़ का कंसीलर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, और जितनी भी चीज़ें विजिबल हो रही हैं कंसीलर उनको हाइड कर देगा। इसी तरह से बहुत लाइट कवरेज देनी है कंसीलर की, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना है। और कभी भी आइज़ के नीचे आप आइज़ को कंसील करें तो बिल्कुल आइज़ के पास ना रखें, नीचे की तरफ रखें। तो ब्लेंडिंग करते वक्त जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना ऊपर चली जाएंगी। जो जो चीज़ें हाईलाइट वाली होती हैं वो सब हम कंसील करेंगे यहाँ पे। तो आपने ये चीज़ बहुत नोट करनी है कि हम कैसे कर रहे हैं। और हम यहाँ फिंगर से भी कर सकते हैं कंसील, और ब्यूटी ब्लेंडर या पफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए आपको किससे काम करने में ज़्यादा आसानी लगती है, किससे आपका काम ठीक होता है। ब्यूटी ब्लेंडर से मैं फ़िलहाल ब्लेंडिंग करूँगी। अगेन मैंने दूसरी साइड से जो है इसको ब्लेंड किया है, फाउंडेशन वाली साइड हटा के साफ़ तरफ से जो है मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही आराम से करना है ब्लेंड आइज़ के पास से, कहीं आपकी आइज़ के अंदर हाथ ना लग जाए, आइज़ के नीचे ब्लैक आई शेड पे हाथ ना लग जाए। बहुत आराम से करना है, बहुत ही आराम से करना है। और हर तरफ जो है आपने इसको ब्लेंड करना है, जो जो एरिया ब्लेंडिंग का है। आइज़ के पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी जगह आप आराम से ब्लेंड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ कंसीलर वाले एरिए पे आपने फेस पाउडर लाजमी लगाना है ताकि कंसीलर सेट हो जाए, वरना कंसीलर अपनी जगह से हट जाता है, गीला होता है, ग्लोसी होता है तो हट जाता है। मस्कारा हम यहाँ यूज़ करेंगे, नीचे आइज़ को कहेंगे कि आप नीचे देखें, आई बॉल नीचे ले जाएं। इसी तरह बहुत लाइट सा ही मस्कारा लगाऊंगी। ऑलमोस्ट इतना मस्कारा ये लगाती हैं अपने फेस पे, ऑलरेडी अभी भी लगा हुआ है। मुंह धोने के बाद भी 3 दफ़ा मुँह धोया है, जब भी मस्कारा इनका नहीं निकला। बॉब का मस्कारा ये यूज़ करती हैं। अब हम इसकी मदद से जो है आईलैशेस को अप साइड की तरफ कर देंगे खड़ा, ऊपर की तरफ आईलैशेस इससे घूम जाती हैं और बहुत ही अच्छा लुक आता है। स्ट्रेट आईलैशेस घूमी घूमी सी लगती हैं, जैसा कि आईलैशेस की शेप होती है। अब यहाँ लिपस्टिक लगाने की बारी आती है, तो डार्क कलर की लिपस्टिक है मेरे पास ब्राउन शेड में। उस लिपस्टिक ब्रश की मदद से मैं आउटलाइन बनाऊंगी। और ये लिपस्टिक आप ज़रूर सीखें कैसे बनानी है, कैसे अच्छी लगानी है। आप लोग क्या करते हैं, एक शेड उठाया और भाई उसको लगा लिया आपने लिप्स के ऊपर। वो कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट को लग रहा होता है कि बहुत लाइट है, इसे डार्क करना चाहिए, और आप वही लिपस्टिक का कलर लगाते रहते हैं जो कि डार्क नहीं होता, वो केकी लुक दे देता है इतना इतना लगा के। तो आपने ब्राउन शेड की, कोई भी ब्राउन मरून शेड है, फुल ब्राउन नहीं, ब्राउन मरून आपका, अगर आपके पास ब्राउन भी होगा तो वो भी चल जाएगा। आपने सिर्फ आउटलाइन क्रिएट करनी है,
जैसे मैं कर रही हूँ चेक कर लें। और आपने जो चारों कॉर्नर हैं आपके लिप कॉर्नर ऊपर नीचे वाले, उनको फिल करना है ओनली, ठीक है। जैसे मैंने अभी ये देख लीजिए, चारों कॉर्नर मैंने फिल कर लिए हैं, सेंटर बीच का खाली छोड़ दिया है। तो इसके बाद अब हम पीच कलर यूज़ कर रहे हैं। पीच लिपस्टिक कोई भी शेड हो, पीच हो, तो जो बीच का एरिया है वहाँ पे हम बस पीच लिपस्टिक लगाएंगे। और फिर उसके बाद हम क्लाइंट को कहेंगे कि मर्ज करें अपनी लिपस्टिक आप खुद। इसी तरह आपने पीच लिपस्टिक यहाँ लगानी है। तो इससे ये होगा कि पीच और ब्राउन मिलकर एक ऐसा शेड क्रिएट करेंगे कि आपके जो है ना लिप भी कंटूर हो जाएंगे। समझे कि अब आपके लिप कंटूर हो गए हैं और लिपस्टिक लग गई है। जैसे आइस कंट्रोल हुई थी ना, इसी तरह लिप का भी काम ये होता है। अब हम ये लिप फिक्सर है, ये जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं, रगड़ रगड़ के अपने लिप्स नहीं धोएंगे, ये नहीं हटेगी लिपस्टिक। तो अब हम हल्का सा ये दे रहे हैं यहाँ पे शेड, ताकि थोड़ी सी इन्हेंस हो पीच वाली लिपस्टिक। तो सेंटर में ही हमने ये लगाना है, आउटलाइन को छोड़कर, कॉर्नर पे भी नहीं लगाना, लिप्स कॉर्नर पे, जस्ट सेंटर में। और ये फिर इसके बाद हम इसको मिक्सिंग करेंगे उसी ब्रश की मदद से जो हमने लिया था लिपस्टिक ब्रश में। इसी तरह से आपने ब्लेंडिंग करनी है। अब जो है, जो ये लिपस्टिक ब्रश है, बेसिकली ये भी छोटा सा लिपस्टिक कट ब्रश होता है और फ्लैट होता है। आउटलाइन बनाते हैं इससे, बहुत इजीली बनती है। तो इसी तरह से आपने लगाना है। और अब ये आफ्टर मेकअप ज़रा चेक करें, लुक चेक करें। ये बैक कैमरे का रिज़ल्ट है और ये हाफ़ आवर के बाद हमने रिज़ल्ट लिया है। बेस स्किन में अच्छे से बैठ गई है, बहुत ही ग्लोसी लुक आ रहा है। अभी हमने हाइलाइटर नहीं लगाया, अब लगाएंगे हाइलाइटर। अभी तक हाइलाइटर हमने फेस पे यूज़ किया ही नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि यार हाइलाइटर नहीं लगाया, ब्लश ऑन नहीं लगाया। मैं बताती हूँ क्यों नहीं लगाया, अब हम आपको लगा के दिखाएंगे। हाइलाइटर हमने कहाँ लगाना है, अप साइड पे, ठीक है, आइज़ के ऊपर, जहाँ मैंने स्टार्ट में नहीं लगाया था। और बहुत बहुत लाइट सा लगाना है, ठीक है, बहुत लाइट सा, क्योंकि ये जो मेकअप है ज़ीरो लुक मेकअप है। और ऐसा मेकअप है कि आप लोग मिलाद में करके जा सकते हैं। अक्सर मिलाद में भी ये मेकअप चलेगा। पार्टी वेयर मेकअप है, पार्टी में मेकअप चल जाएगा। शादी में भी आप कर सकते हैं, किसी दूर के रिश्तेदार की शादी है तो आप उसमें ये मेकअप कर सकते हैं। ये मेकअप आप डे में कर सकते हैं। डे में ये ग्लास स्किन बेस बहुत ट्रेंडिंग पे जाएगी, ठीक है। तो डे में ये मेकअप आप कर सकते हैं। और ये नाइट में मेकअप आप कर सकते हैं। कैजुअल मेकअप है, आप लोग अगर किसी की दावत में जा रहे हैं तो ये मेकअप कर सकते हैं। ये थोपा हुआ मेकअप बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट मेकअप है। अब हाइलाइटर हम लगा रहे हैं यहाँ पे, और बहुत लाइट लगाना है। आप सिल्वर भी लगा सकते हैं, येलो शेड भी लगा सकते हैं हाइलाइटर का, या रोज़ गोल्ड शेड भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल लाइट सा हाइलाइटर देख ले मैंने लगा दिया है, ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वो वाला लुक नहीं है, पार्टी लुक नहीं है कि जहाँ थोप थोप के हाइलाइटर लगाया जाता है। देखें, इतना होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि लाइक शाइन भी आए, सब कुछ आए। और ये मैं आपको मूव करके कैमरा दिखा रही हूँ ताकि एक्सपोजर और हाईलाइट और फोकस जो है ऊपर नीचे होता है, तो आप लोग को पता चल जाए। अब अगर आपने ये ब्लश ऑन के बगैर मेकअप था, ऐसे भी रख सकते हैं आप, मॉडल लुक देगा। ब्लश ऑन लगाना है तो पिंकिश पे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा लाइट पिंक लगाऊंगी, लाइक पीच पिंक कहते हैं उसको, और टी पिंक कह लें, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा ब्लश ऑन। क्योंकि ब्लश ऑन आप लें और उसको पहले झाड़ें फिर लगाएं। ब्रश में इतना सारा शेड आ जाएगा ना, तो आपके फेस पे बहुत ही बुरा सा लगेगा। तो जस्ट झाड़ के लगाना है। और अगर आपने ब्लश ऑन वाला मेकअप करना है तो हाइलाइटर से पहले ब्लश ऑन लगाना है। हाइलाइटर के ऊपर आपने ब्लश ऑन नहीं लगा देना है, हाइलाइटर के नीचे लगाया है मैंने। लेकिन अगर आप लोगों ने ब्लश ऑन वाला मेकअप करना है तो हाइलाइटर से पहले ब्लश ऑन लगाना है। अगर ब्लश ऑन डार्क हो जाता है तो अब जब आप हाइलाइटर लगाएंगे वो ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ब्लश ऑन हल्का हो जाएगा। तो काफ़ी लोग कहते हैं यार ब्लश ऑन इतना ज़्यादा हो गया, क्या करें, इसे कम करो, नहीं कर पाते। ऊपर से आप हाइलाइटर लगा लो, ब्लश ऑन ऑलरेडी जो है ना आपका हल्का हो जाएगा,
क्योंकि हाइलाइटर का कलर अलग होता है तो वो ब्लश ऑन का कलर गायब हो जाएगा। अब आप ब्लश ऑन के साथ देखें और ब्लश ऑन नोज़ टिप पे भी लगा दें, बड़ा प्यारा सा बहुत ही प्यारा लुक आता है, रेडिश और पिंकिश ऐसा लुक आता है। और आप नोज़ पे भी जो है हाइलाइटर लगा सकते हैं। अगर आपको अगर किसी की नोज़ छोटी है तो आप यहाँ हाइलाइटर लगा दो, उससे नोज़ बड़ी लगती है। ये देखिए किस तरह से नोज़ चेंज हो गई। नोज़ के ऊपर नोज़ टिप पे हाइलाइटर लगा दिया। और अगर किसी की नोज़ लंबी है तो यहाँ बिल्कुल हाइलाइट मत लगाना, यहाँ पे आप कंटूर कर देना, नोज़ टिप को कट कर देना, तो उससे नोज़ आपकी जो है छोटी लगेगी। इसी तरह हाइलाइटर आप हर उस एरिया पे लगा लें जहाँ जहाँ ज़रूरत है। ठीक है, इनकी नोज़ ना छोटी है ना लंबी है, नॉर्मल नोज़ है, तो मैंने पूरी ऊपर से नीचे तक हाइलाइटर ही लगाया है, नोज़ टिप पे भी लगाया है, सेंटर में भी लगाया है, क्योंकि इनकी नोज़ मीडियम नोज़ है, ना लंबी ना छोटी। छोटी होती है तो भी हम पूरा लगाते हैं, अगर नीचे से चौड़ी होती है तो हम साइडों को कंट्रोल कर देते हैं और नोज़ टिप को इन्हेंस कर देते हैं। तो अच्छी नोज़ है, इसके साथ हर तरह से मेकअप कर सकते हैं। तो मेकअप आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो अगर आपने और देखनी है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह मैं और मज़ीद चेरी कॉस्मेटिक पे जो है आपको मेकअप करके दिखाऊंगी, तो आप लोग साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेकअप? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितनी भी न्यू वीडियोस आने वाली हैं वो चेरी बेस पर आने वाली हैं, हो सकता है हम किसी और ब्रांड को भी लॉन्च करें। तो अभी तो चेरी बेस से जो हमने मेकअप किया है उसकी वीडियो ये है। सो आपको पसंद आया है ज़रूर हमारे सैलून विजिट करें। कराची गुलिस्तानी जो हमें सैलून है, मेकअप बिल्कुल न्यूड है और ये पूरा 1 डे विजिट कर सकता है, मेकअप स्टे रह सकता है। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखनी है थम्स अप ज़रूर दें और उम्मीद करती हूँ आप लोग ये वीडियो अपने प्यारों से भी शेयर करेंगे। तो अपना नेक्स्ट वीडियो तक आने के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।